भाई, इंसान के अंदर 4 मोहब्बतें फितरी हैं। एक मोहब्बत है वतन की। अच्छा, गांव में नहीं समझ में आता कि हमें वतन से मोहब्बत है, गांव में तो जलन रहती है, हसद रहता है। लेकिन इसी गांव का आदमी जब सऊदी में कहीं मिल जाए तुमको तो लगेगा अरे अपने जिले का है, चलो दौड़ के मुलाकात करते हैं। तो वतन की मोहब्बत बाहर जाके जागती है, वहां कोई दिखता नहीं, अरे कोई मिल जाए मेरे जिले का। जब तक घर में है तो भाई की भी कदर नहीं है। तो वतन की मोहब्बत हमारे खून में है। और वतन के बाद किसकी मोहब्बत है? माल की। माल की उससे ज्यादा है। माल की उससे इसलिए ज्यादा है कि कभी कभी आदमी माल के लिए वतन छोड़कर सऊदी चला जाता है। तो इसका मतलब वतन की मोहब्बत पीछे है और माल की मोहब्बत उससे आगे है। क्यों? इसलिए कि माल कमाने के लिए बीवी को 2 साल के लिए जुदा कर दिया, माल कमाने के लिए बच्चों को जुदा कर दिया। इसका मतलब माल की मोहब्बत वतन पे भी आगे है, क्योंकि वो मईशत का मसला है, माश का मसला है, पेट का मसला है। लेकिन एक वक्त आता है कि माल की मोहब्बत पीछे हो जाती है। कब? जब आपका बेटा सख्त बीमार हो, अल्लाह ना करे आपकी वालिदा सख्त बीमार हो, घर में चाहे जितनी बड़ी गुर्बत हो मगर वफादार औलाद अपनी बीमार माँ को बिस्तर पर छोड़कर सऊदी का सफर नहीं कर सकती। क्यों? इसका मतलब यह है कि आल औलाद की मोहब्बत माल से भी आगे। वतन की मोहब्बत पे भारी है माल की मोहब्बत, और माल की मोहब्बत पे भारी है औलाद की मोहब्बत। तवज्जो मुतहा गांव के लोगों सुनो, एक और मोहब्बत है जिसने वतन को भी पीछे कर दिया, माल को भी पीछे कर दिया, औलाद को भी पीछे कर दिया, वो है अपनी जान की मोहब्बत। अजमत भाई, अगर जान की बात आ जाए तो इंसान अपने बेटे को भी छोड़ के भाग सकता है। क्यों? आप ये हुजूर हसन मिल्लत के मुरीदीन और चाहने वाले वफादार हैं। मैं कहता हूं अभी सख्त जलजला आ जाए, खुदा न करे इतना सख्त जलजला आ जाए कि आदमी लगे कि अब चला जाएगा, तो ना कोई मुफ्ती साहब को देखेगा, ना कोई शायर साहब को देखेगा। और मुझे लगता है कि हुजूर के दामन में भी शायद कोई बचे, वरना अपनी जान के लिए सब भाग पड़ेंगे। अपनी जान की जब बात आएगी तब सब पीछे। अब ना वतन का ख्याल, ना औलाद का ख्याल, ना माल का ख्याल, अपनी जान की सबसे बड़ी मोहब्बत, अपनी जान की। आप जरा देखो कि ये चारों मोहब्बतें, हम जैसे लोगों की मोहब्बत जब शुरू होती है तो वतन की मोहब्बत, उससे बड़ी माल की मोहब्बत, उससे बड़ी औलाद की मोहब्बत, उससे भी बड़ी अपनी जान की मोहब्बत। आका हुसैन, कयामत तक तुम्हारी कब्रे नूर पर रहमतों अनवारों तजल्लियात की बारिश हो। तुम कितने बड़े दीनदार हो कि दीने मुस्तफा के लिए तुमने मदीना जैसा वतन भी छोड़ा, शरीयत रसूल के लिए, कुरान मुकद्दस के हुरूफ के लिए, नाना दीन के लाए हुए मजहब इस्लाम के लिए, मुस्तफा जाने रहमत पर उतरी हुई गारे हिरा में उस मुकद्दस शरीयत बैज़ा के तकद्दुस के लिए हुसैन ने शहर मदीना छोड़ा। और सिर्फ शहर मदीना नहीं, जो दूसरी मोहब्बत है ना माल, वो सब कुछ हुसैन ने मदीने में छोड़ दिया। वतन भी छोड़ा, माल भी छोड़ा। क्या हुसैन के अंदर दीन का दर्द था। हुसैनी कमेटी वालों, नाम रखना बहुत मुबारक हो कि आपने नाम रखा है। कोशिश करो कि वही चीज भी आ जाए, धीरे धीरे वही चीज आ जाए। हुसैन का दिल कैसा था? वतन भी छोड़ा, माल भी छोड़ा। और 61 हिजरी में 10 मुहर्रम का सूरज जब करबला के मैदान में अपनी आबोताब के साथ चमका और कूफा के करीब इराक की धरती पर नैनवा के मकाम पर करबला की चलचलाती हुई जमीन पर जब 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमा के दिन का सूरज निकला तो हुसैन को मुस्तफा के दीन से इतना प्यार कि
ऐसी औलाद को भी दे दिया, असगर को भी दे दिया, कासिम को भी दे दिया, अब्बास को भी दे दिया। या हुसैन है, या हुसैन का दर्द है उम्मत के। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने मुफ्ती साहब। हुसैन तुम्हारी अजमतों को सलाम। ये गुलाम आपके कदमे मुबारक पर सौजान से आशिक हो। क्या दर्द था मिल्लत का तुम्हारे सीने के अंदर। तुमने उन जन्नती फूलों को भी दीने रसूल के लिए दे दिया। और सिर्फ जो लास्ट मोहब्बत है ना, हम जिसके लिए माँ को भी छोड़ देते हैं, हम जिसके लिए अपने पीर को भी बैक कर देते हैं, हम जिसके लिए अपने चहीते से चहीते आशिक को भी दूर कर देते हैं, वो है अपनी जान की मोहब्बत। जान की मोहब्बत से जल्दी कोई समझौता नहीं करता। ये लिखने वाले जो खुतूत में लिखते हैं कि मेरी जान कुर्बान हो, ये लफ्ज के साथ खिलवाड़ है। कोई अपनी जान जल्दी नहीं देता है। जान देना बहुत मुश्किल अम्र है। शेर निकल आए तो ना कोई मेहमान देखेगा, ना कोई मेजबान, ना कोई दस्तार देखेगा, ना कोई जुब्बा। हर शख्स को अपनी जान की हिफाजत होगी। जान सबसे बड़ी नेमत है। इंसान जान के सामने वतन को भी दूर करता है, माल को भी छोड़ता है, औलाद को भी छोड़ता है, उस्ताद को भी छोड़ता है, माँ बाप को भी छोड़ता है, सबको दूर कर देता है। मगर हुसैन के अंदर नाना के दीन से कितनी मोहब्बत थी कि जब 20 लाशें खीमे हुसैनी में एक तरफ से लेटे हुए हैं, उधर खवातीन बेसहारा मददगार वहां पर आहो भोगा कर रही हैं। ऐसे सख्त माहौल में भी जब हुसैन आजम के सामने लाशों की अंबार है, तलवारें चमक रही है, मगर दीन का दर्द कैसा है कि आखिर में हुसैन अपने सर पे इमामा बांधकर, अली की तलवार लेकर, जाफर का ढाल लेकर के इमाम हुसैन करबला में पहुंच करके अपनी प्यारी जान को देकर उम्मत को दर्श देते हैं कि हुसैन को दीन के सामने ना औलाद का प्यार है, ना वतन का प्यार है, ना माँ बाप का प्यार है, ना अपनी जान के प्यार है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, आमद हुजूर हस्सान मिल्लत, मसलके आला हजरत। हमारे बुजुर्गों ने जो जलसों की शुरुआत की थी ना, हमने बहुत पहले के बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर अल्लामा अरशदुल कादरी को देखा। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा उस इलाके के हालात का जायजा लेते थे कि मुसलमानों को यहाँ किस चीज की जरूरत है। अगर वहां के लोग बेनमाजी ज्यादा होते तो हजरत कहते कि ऐसे आलिम की यहाँ तकरीर कराओ जो नमाज पे अच्छी तकरीर करता हो। अगर वहां के जवान शराब के आदी होते तो कहते फिर ऐसा कोई खतीब चुनो जो इनको नशा से बिल्कुल दूर कर दे और इनके अंदर नमाज की मोहब्बत भरते। ये फिक्र थी हमारे उलमा की। कभी इलाके का जायजा जरूर लेते। यहाँ उलमा अहले सुन्नत हुफ़ाज़ो कुर्रा हैं। मैं बहुत छोटा, मगर एक चीज मैं मशवरत के तौर पर रख रहा हूं कि जब भी कोई जलसा कराए तो अपने इलाके के उलमा की मीटिंग पहले कर ले। अल्लाह फरमाता है कि मशवरा लो, मशवरे में बरकत है। हुजूर ने सहाबा से मशवरा किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल इतनी कामिल, वो सहाबा से मशवरा कर रहे हैं, तो क्या हमें अपने इलाके के अइम्मा और उलमा से मशवरा नहीं करना चाहिए? मशवरा करना चाहिए। आप उलमा अहले सुन्नत से ये बात तय कर लो। और एक चीज और है, ये जो सदरे इजलास होते हैं पोस्टर में, ये सदरे इजलास रस्मी नहीं होना चाहिए। सदरे इजलास हकीकत में सदरे इजलास हो, ऐसा सदरे इजलास हो जो पावरफुल हो। मैं किसी की इसमें हिजो नहीं करता, मैं दीन के दर्द में बोल रहा हूं। जलसों को अगर बाफैज बनाना है तो जैसे आप नकीब का तकर्रुर करते हो, आप शायर को बुलाते हो, आप खतीब को बुलाते हो, वहीं एक ऐसा सदरे इजलास भी बुलाओ
जिसको जलसों की महारत हो और जिसके हाथ में पूरा इख्तियार दे दो, शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, कब कौन पढ़ेगा और कौन कितना पढ़ेगा, ये सदर के हाथ में। कमेटी के पास कुछ ना हो, पावर कमेटी सदर को दे दे, कमेटी मदद करे, इख्तियार सदर का चले ताकि जलसों का फैज आगे जा सके। आप इस पे मुत्तफिक है ना इंशाअल्लाह। अब आओ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो ये वाकया है, ये बेलाशुबा एक जिंदा हकीकत है, मगर इसका क्या मतलब निकलता है कि इतना बड़ा पिंडाल लगा करके हम कोई दर्द भरी कहानी सुना के चले जाएं और आप नारों से इस्तकबाल कर लें और 4 आदमी तबसरा कर दें कि हाँ तकरीर अच्छी हुई तो जलसा कामयाब हो गया। नहीं, जब तक इस शहादत के अंदर छुपी हुई हकीकत क्या है, इस शहादत के अंदर मिल्लत के नाम सबक क्या है, ऐ मुतहा गांव के सुन्नियों और करीब करीब से आने वाले मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारे ईमान का वास्ता मैं पूछना चाहता हूं, आज तुमने हुसैनी सबक यहां क्या लिया? कुछ हुसैनी सबक याद कर लो ताकि तुम्हें पता चले हमें क्या करना है। क्या आपके खिलाफ भी यजीद आएगा? नहीं, आपके लिए ऐसी कोई बशारत नहीं है। आपको अपने 6 माह का बच्चा ले जाना है करबला में, ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। आपको क्या करना है वो सुनो, सुन रहे ना आप लोग? आपको क्या करना है? आपको वही करना है जो हुसैन रदी अल्लाह अन्हु बता के गए। बता के गए, क्या बता के गए? सुनो, बता के ये गए कि जब सारा खानदान शहीद हो गया, आपके जिस्म पर 72 या 82, और मैं ये लफ्ज कम बोलता हूं क्योंकि कौन गिन रहा था, मैं 72 और 82 नहीं कहता, मैं ये कहता हूं जब पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म था। आपका घोड़ा जख्मी था, इमाम हुसैन का जिस्म जख्मी था। ऐसी सूरत में इमाम हुसैन का घोड़ा बैठ गया और आप रदी अल्लाह अन्हु जमीन पर आ गए। इतना सख्त दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि इमाम हुसैन को यूं ही निढाल हो जाना चाहिए, लेट जाते जमीने करबला पर, बैठ जाते घोड़े की पीठ पर, रूह पे रूह पाक निकल जाती। मगर इमाम हुसैन न बैठे हैं, न लेटे हैं, न घोड़े पर सवार हैं, न पुष्प पर आराम कर रहे हैं, बल्कि ऐ मुतहा गांव वालों सुनो मेरी जबान से, जब आखिरी वक्त आया और रब की तरफ से निदा आनी शुरू हो गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जब ये आवाज आने लगी तो इमाम हुसैन ने सोचा चलते चलते अपने नबी की उम्मत को शहादत का पैगाम तो सुना दूं। तो मेरे आका हुसैन ने अपनी पेशानी को जमीने करबला पे रख करके सजदे की शक्ल बना लिया और नाना की उम्मत को बता दिया, तुम गुलामे हुसैन उस वक्त होगे जब तुम सजदे वाले होगे, जब तुम नमाज वाले होगे, जब तुम रुकू वाले होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हुसैन वो है जिसने मस्जिद नबवी में इमामत की है। मेरा हुसैन वो है जो मदीना से निकला, मक्का पहुंचा, उसकी तहज्जुद भी नहीं छूटी, उसका फर्ज भी नहीं छूटा। हुसैन वो है जो मक्का से निकले, करबला की धरती तक पहुंचे। कोई मुअर्रिख नहीं लिख सकता कि हुसैन की जमात, नमाज तो नमाज है, कहीं जमात भी नहीं छूटी। हद तो ये है कि खानदान पूरा लेटा हुआ है, खाको खून में गलता है, आपकी भी रूह निकलने वाली है, मगर उस वक्त भी वो सजदे कर रहे हैं। बताओ सुन्नियों, अगर हम जलसे में नारा लगा के नमाज़े फजर नहीं पढ़ते हैं, हम पक्के हुसैनी नहीं हैं। हुसैनी उस वक्त है कि ज़बान पे हुसैन का नारा हो और पेशानी पे अल्लाह का सजदा हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक। वाह वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मौत का सफर कर रहे हैं मगर नमाज पढ़ रहे हैं। आप उर्स में जाते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो।
आप तो खुशफहमी में मुब्तला है कि हमने टिकट कटाया है अजमेर का और आके बयान करूंगा। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी हाजिरी हुई और ख्वाजा साहब ने बुला लिया। आपसे पूछा जाए उर्स का सफर मुस्तहब है और आपने रास्ते में फर्ज को कत्ल कर दिया, ये कौन सी सुन्नियत है और ये कौन सी हुसैनियत है? हुसैन की 6 माह की औलाद उन्हीं के हाथ में शहीद हो रही है, मगर नमाज कज़ा नहीं। आपको नज़ला हो गया, नमाज छोड़ दिए। आपको बुखार हो गया, नमाज छोड़ दिए। आपके घर में शादी है, नमाज छोड़ दिए। आपके घर में मेहमान ज्यादा आए हैं, नमाज छोड़ दिए। आपको गर्मी ज्यादा लगी है, नमाज छोड़ दिए। बरसात हो रही है, नमाज छोड़ दिए। और जब मुहर्रम का जलसा सजा तो आपने नारा याद कर लिया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे इमाम की कुर्बानी इतनी सस्ती कुर्बानी नहीं है कि मस्जिदों का दरवाजा न देखो और जलसे में नारा लगा लो। नहीं, हुसैनियत ये है कि जलसे में नारा भी लगाओ और मस्जिद में अगली सफ में खड़े होकर के हुसैन की तरह अच्छे मुक्तदी भी बन जाओ। तो नमाज पैगाम है हुसैन का। मेरी माँ बहनें पीछे सुन रही हैं। अच्छा, जलसे वालों के पास बजट कम होता है। अच्छा, गर्मी का मामला है इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद के लिए मैं कह दूं मेरे दोस्तों, जिस लाल की कुर्बानी का जिक्र आप सुन रहे हो ना हुसैन, इनको दूध पिलाने वाली फातिमा है। और ये जो बैठी हैं वो अपने को कनीजाने फातिमा कहती हैं। अल्लाह जाने किस मुंह से कहती हैं। फातिमा वो है कि आंगन में भी उनकी चादर और दुपट्टा उनके सर से नहीं हटता था। सुने, अच्छा, कड़वी बात लोगों को अच्छी नहीं लगती मगर काम बहुत देती है। कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती। आलिम वो है जो कड़वी कड़वी बोल करके आपकी इस्लाह कर दे। हुसैन को दूध पिलाने वाली वो फातिमा है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत की हूर तो जन्नत में दिखेगी, अगर दुनिया में हूर देखना है तो फातिमा को देख लो। तो वो पर्दे वाली थी ना। अच्छा, करबला में मिला क्या? ये जो 10 मुहर्रम को आप मनाते हो या 9 मुहर्रम को, या 27 है, आज 28 है, आज खिचड़ा बनना, आज बाबा उठना है, ये सब कहाँ लिखा है भैया? आप लोगों ने कहाँ पढ़ लिया? ये 27-28 का खिचड़ा और जो अंदाज आजकल देखा जा रहा है, क्या ये किसी किताब में लिखा है या आपने ख्वाब देखा है? ये है कहां? मैं बरसों से करबला की तारीख पढ़ रहा हूं और हुसैन की तरफ ये सब कुछ मिलता ही नहीं है। हमने तो ये पढ़ा है कि जब शहीदों का कटा हुआ सर दमिश्क के बाजार में पहुंचा, सुनो, शहीदों का कटा हुआ सर जब दमिश्क के बाजार में पहुंचा तो यजीद ने जैसे ही खबर सुनी कि हुसैन का कटा हुआ सर आ रहा है तो उसने कहा शहर को सजा दो। माज़अल्लाह, उसने कहा शहर को सजा दो। शहर सजाया जाने लगा। ऐसा लगा कि जैसे रबीउन नूर होने वाला हो। एक सहाबी वहां गए थे तिजारत के लिए, उनका नाम था हजरत सहल बिन साद साइदी। उन्होंने देखा कि बाजार को सजाया जा रहा है, क्या कोई त्योहार है? तो उन्होंने पूछा, ऐ दमिश्क वालों, क्या कोई त्योहार है? ये शहर को सजाया क्यों जा रहा है? तो उन लोगों ने कहा, सुनो, तुम्हें नहीं पता, तुम अजनबी हो, तुम कहां से आए हो? कहा, हम मदीने के रहने वाले, हम सहाबी हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हुसैन का सर कट के आ रहा है, यजीद ने उसी खुशी में शहर को सजाने का ऑर्डर कर दिया है। एक लंबी सांस लिया उन्होंने। अब जब शहर सजाया जा रहा था, वो यजीदी लौंडे और गुंडे और औबास जो शहरे दमिश्क को सजा रहे थे, कुछ तो सजाने में लगे थे और कुछ उसी में नाचने में लगे थे। कुछ नाच रहे थे, कुछ गा भी रहे थे, मगर वाह रे हुजूर का घराना। वो सहाबी दौड़ते दौड़ते गए
हैं शहीदों का सर कहाँ आ रहा है, कहाँ मेरे हुसैन का सर आ रहा, कहा गया बाबू साहब से आ रहा है। दौड़ते हुए बाबू साहब में पहुंचे तो क्या देखा, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे सबसे आगे है और सबसे बुलंदी पर है, और दीगर शहीदों का सर पीछे है और वो छोटी लाठी में है, और उसके पीछे खानदान की खवातीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनको ऊंट में कस दिया गया है, लगेज की तरह बांध दिया गया है। 7 साल की सकीना भी उसी में है, होंठ सूज चुके हैं प्यास से। हजरत सहल करीब होते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ। ऐ नबी की घरवालियों, तुम्हें वास्ता है तुम्हारे रसूल का, जरा मुझसे कोई खिदमत ले लो, ताकि कल कयामत के दिन ये कोई खिदमत दिखा सके, ताकि रसूलुल्लाह की शफाअत मिल जाए। ऐ रसूलुल्लाह की घरवालियों, बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं तो अजनबी हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं मदीने का रहने वाला हूँ, मगर मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हूं। ऐसे मौके पर अकल ये कहती है कि सकीना को कहना चाहिए जरा मुझे पानी पिला दो, कई दिन हो गए पानी नहीं मिला, मुझे खाना खिला दो, मुझे खाना नहीं मिला, मुझे आराम के लिए बिस्तर दे दो, क्योंकि मुझे बिस्तर नहीं मिला, मेरे हाथ से हथकड़ी दूर करवा दो, मेरे पैर से बेड़ी दूर करवा दो। मगर वाह रे घर वाले, क्या रसूलुल्लाह की शहजादियां हैं, कैसा सब्र है। ये जो कहा जाता है कि करबला से सब्र का पैगाम मिला, तो जरा सब्र देखो, करबला से खुलूस का सबक मिला, जरा उनका खुलूस देखो, करबला से ईसार मिला, जरा उनका ईसार देखो। हजरत सकीना जो 7 साल की है, न खाना मांगती है, न पानी मांगती है, न बिस्तर मांगती है, न हाथ की हथकड़ी दूर करवाती है, न पैर की बेड़ी दूर करवाती है, बल्कि कहती है ऐ सहाबी रसूल, अगर तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो तो मेरे बाबा का सर दूर करा दो, ताकि देखने वाले दूर हो जाए तो हमारे चेहरे को ना देखें, हमारे सर को ना देखें, क्योंकि हम वो हैं जो हमारा चेहरा कभी नहीं खुलता, मगर हमारा दुपट्टा इस वक्त मौजूद नहीं है, हमारे सरों को नंगा करने की कोशिश की जा रही है। अगर तुम मेरी खिदमत करने चाहते हो तो हजरत हुसैन आजम के सरे मुबारक को दूर करा दो, ताकि तमाशाई दूर हो जाए तो मेरा पर्दा हो सके, मैं अपने हया पे कायम रह सकूं, हम अपने चेहरे का तहफ्फुज कर सके। हम मुतहा के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि तुम हुसैनी कमेटी वाले हो, जश्न इमाम शहीद आजम मना रहे हो, ये सकीना का पैगाम, मैं मिंबर के उलमा से भी पूछना, सकीना के पैगाम पे अमल यहूदी करेगा? सकीना के पैगाम पे यहूदी ईसाई अमल करेंगे, अगर हुसैनी अमल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी बेटियां शादियों में चेहरा खोल के जाए, हमारी बहनें ट्रेन और प्लेन में नंगे चेहरे चले, हमारी बेटियां बाहर बगैर बुर्का के जाए, बाजारों में बगैर नकाब के जाए, जलसों में बगैर नकाब के जाए, बात सुने सकीना की, अमल करे यहूदिया की, ये कौन सी हुसैनियत है? अगर तुम हुसैनी पैगाम लेना चाहते हो तो अपनी बेटियों को सकीना का पैगाम सुना दो कि बेटी अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो तुम्हें फातिमा का पर्दा भी लेना है। कौन अमल करेगा? न नमाज से मतलब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर।